नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जिस विषय के ऊपर आज हम सब चर्चा करेंगे वो विषय यह है कि मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है, इसकी सही विधि क्या होती है और इसके गूढ़ रहस्य क्या होते हैं। इनमें हमने किन नियमों का पालन करना होता है और किन चीज़ों को हमने नहीं करना होता। तो इन सब बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मेरे चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है, वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो नोटिफिकेशंस आने वाली हैं वो नोटिफिकेशंस उन तक पहुंच जाएं और नए नए विषयों की जानकारी उनको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज का विषय हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मंत्र जो है, केवल ये नहीं है कि कोई मंत्र आपको मिल गया है और उसका आप जाप करी जा रहे हैं 11,000 की संख्या में, 21,000 की संख्या में या फिर 1.5 लाख की संख्या में, और इस तरह वो सिद्ध हो जाएगा। इस चीज़ को दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि तंत्र जगत में अगर आप कदम रखते हैं, आध्यात्मिक जगत में आप कदम रखते हैं, तो आपको एक गुरु बनाना ही पड़ेगा। इस चीज़ का मैं बार बार अपनी वीडियोस में उल्लेख करता हूँ। दैहिक गुरु के बिना किसी भी मंत्र की जो सिद्धि है वो संभव ही नहीं है। ठीक है, हम अपने इष्ट को अपना गुरु मान लेते हैं, वो बात अलग है। वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्हें आप मानिए। चाहे आप एक गुरु बनाइए, 5 गुरु बनाइए, कोई उसमें किंवदंती नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपको किसी भी सिद्धि के लिए दैहिक गुरु की ज़रूरत है। दैहिक गुरु जो है वो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बिना आपकी कोई भी सिद्धि, कोई भी मंत्र जो है वो सिद्ध नहीं होने वाला। ये तो 100% नपीतुली बात है। तो पहले हमें किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से पहले एक गुरु बनाना है। और दैहिक गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए आप गीता पढ़िए। गीता में काफ़ी विस्तृत दिया हुआ है कि इस जगत में आकर दैहिक गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी मंत्र की सिद्धि से पहले आप एक गुरु बनाइए। अब बात कर लेते हैं मंत्रों की। कोई भी मंत्र है दोस्तों, उसमें शिव और शक्ति जरूर होती है। शिव और शक्ति जो है उसकी शक्ति का अंश जरूर होता है। शिव और शक्ति से वो संबंधित होता है, चाहे वो शाबर मंत्र हैं, चाहे वो वैदिक मंत्र हैं, चाहे किसी भी प्रकार का वो मंत्र है, चाहे वो तांत्रिक मंत्र क्यों ना हो, तो उसमें माँ ब्रह्मा और भगवान शिव के शक्तियों के अंश जरूर होते हैं, चाहे वो किसी और ही देवता से संबंधित क्यों ना हो। तो ये एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था बहुत दिनों से, कि कोई भी मंत्र है उसमें शिव और शक्ति का अंश जरूर होता है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, कोई भी सिद्धि है, कोई मंत्र जो है उसकी आप सिद्धि करना चाह रहे हैं, तो वो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को जल्दी सिद्ध होते हैं। क्योंकि हर मंत्र में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, शिव और शक्ति, क्योंकि शक्ति जो हमारी माता गौरा हैं तो उनका भी अंश होता है, और जो माता गौरा हैं वो स्त्रियों पे जल्दी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि प्रत्येक स्त्री जो है वो माता गौरा का स्वरूप है। तो ये देखा गया है कि कोई भी मंत्र सिद्धि या तांत्रिक सिद्धि स्त्री को जल्दी होती है। और स्त्री तो गुरु भी ना बनाए, केवल अपने पति को ही गुरु मान ले, पति को ही अपना दैहिक गुरु मान ले, तो उसे सिद्धि जो है वो जल्दी प्राप्त होती है। लेकिन पुरुषों को इसके लिए बहुत सारे अनुष्ठान करने पड़ते हैं, और उनका कोई भी मंत्र इतना आसानी से सिद्ध भी नहीं होता है। लेकिन पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के जो मंत्र हैं वो जल्दी सिद्ध होते हैं, और उन्हें सिद्धियां जो है वो जल्दी प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों, आपने दैहिक गुरु बना लिया। दैहिक गुरु बनाने के बाद अब आपको उनसे दीक्षा लेनी है। गुरु से दीक्षा लेने का एक प्रोसीजर होता है, जो कि मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। उस प्रकार से ही आपको अपने गुरु की दीक्षा लेनी होगी। और दीक्षा में वो आपको जो भी विद्या उनके पास है, मान लीजिए मंत्र की विद्या है, उनके पास भी मंत्रा साइंस है, यानी कि उन्होंने किसी मंत्र को सिद्ध कर रखा है,
तो वो मंत्र जो है वो गुरु अपने शिष्य के कान में बताते हैं, एक बार या 3 बार अपने शिष्य के कान में बोलते हैं और साथ उसी समय गुरु जो है अपने शिष्य की पीठ थपथपाते हैं। कई क्या करते हैं कि पहले अपने अंगूठे से उसकी कुंडलिनी खोलते हैं, ये भवों के बीच में जो जगह होती है ना, जहाँ पे हमें थर्ड आई भी बोलते हैं हम, वहाँ पर अंगूठे से एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उनको कोई मंत्र देते हैं, उनके कान में मंत्र फूंकते हैं। तो वो जो मंत्र होता है वो गुरुमुख से ही लिया जाता है, गुरु अपने मुख से कान में बोलता है और वो इतना धीरे बोलता है कि आसपास वाला कोई ना सुने, और उस मंत्र को हमने सुनकर ही याद करना होता है। अगर कोई व्यक्ति उस मंत्र को आधा अधूरा याद करता है और फिर उसे कागज़ पर लिखकर याद करने की कोशिश करता है तो वो मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। मंत्र वही होता है जो गुरु ने आपको अपने मुखमंडल से दिया हो, आपके कान में उसको फूंका हो, आपको साफ साफ सुनाई दिया हो और आपने सुनकर ही उसको याद किया हो। तो क्योंकि ये जो गुरु ने जो मंत्र सिद्ध किए होते हैं वो तो स्वयं सिद्ध होते हैं, वो तो थोड़ा सा जाप करने से ही सिद्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुरु निर्देश बहुत ज़रूरी है, गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है और उनसे दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात आती है आगे कि मान लीजिए कि अब गुरु ने आपको कोई मंत्र दे दिया, गुरु भी दीक्षा दे देते हैं, मार्गदर्शन कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर शक्तियों का उजागरण तो हमने खुद ही करना होता है। गुरु जो है वो मार्गदर्शन कर सकता है, आपके साथ अध्यात्म की राह पर चल सकता है, लेकिन जिस अध्यात्म की राह को हमने चुना होता है उस अध्यात्म के पथ पर हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। गुरु तो केवल मार्गदर्शन ही कर सकते हैं। अब होता क्या है कि मंत्र हमें मिल गया और हमें गुरु विधि भी बता देते हैं कुछ कुछ कि इस तरीके से आपने इस मंत्र का जाप करना है, इस प्रकार से आपने अपने इष्ट की पूजा करनी है, उनका पंचोपचार करना है, और जो मंत्र जो है इतनी संख्या में आपने जाप करना है, उस संख्या का दशांश हवन करना है। ये सब चीज़ें पहले हम वीडियोस में भी बता चुके हैं और गुरु भी यही बताते हैं, क्योंकि जो शास्त्र है, शास्त्र जो है वो अलग नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकता। शास्त्रों में भी दशांश हवन बताया गया है, गुरु से दीक्षा के बारे में बताया गया है और पंचोपचार अपने इष्ट का पूजन बताया गया है। तो ये सब गुरु भी बताता है और हमें ये सब करना होता है। फिर आगे अध्यात्म की राह पर हमें अकेले ही बढ़ना होता है। अब ये जो मंत्र होते हैं कार्य कैसे करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। मंत्र क्या करते हैं कि मंत्र एक ध्वनियों का समूह होता है। जब हम जाप करना शुरू करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है वो इस यूनिवर्स में जाती है और उस यूनिवर्स से जब वो वापस जो साधक है उसके ऊपर आती है तो उसे उसका फल मिलता है। इसी प्रकार जैसे हम जाप वगैरह करते हैं तो उसका दशांश हवन करते हैं तो वो सारा जो हमारा जाप है, दशांश हवन है, वो देवता को लगता है और पुण्य स्वरूप देवता से तरंगे हमारे को दोबारा मिलती हैं। तो ये जो साइंस है ये मैं पहले वीडियोस में समझा चुका हूँ, आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख लीजिए। तो अब प्रश्न उठता है कि सिद्धि के लिए हमें जाप कैसे करना है। तो सिद्धि के लिए जो जाप करना होता है वो जैसा कि आपको पता है कि मंत्र जाप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हम बोलकर जाप करते हैं, एक हम उपांशु जाप करते हैं और एक हम मानसिक जाप करते हैं। तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें मानसिक जाप जो है वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है और ये बताया गया है कि मानसिक जाप से ही सिद्धियां प्राप्त कर सकता है कोई। उपांशु जाप से भी प्राप्त कर सकता है और मौखिक जाप से भी कर सकता है, पर उसमें बहुत समय लग जाता है। उसका कारण ये होता है कि कोई भी देवता जो है वो हमारे से संपर्क करता है सूक्ष्म जगत में। तो जब हम अपने मन ही मन के अंदर जाप करेंगे तो वो जाप जो है हमारे सूक्ष्म जगत को लगेगा। हमारे मन ही मन में जाप चलेगा तो हमारा मन जो है पवित्र हो जाएगा, हमारा जो सूक्ष्म जगत है वो पवित्र हो जाएगा और उस देवता की कृपा भी जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर को, जो अति सूक्ष्म है और जो हमारा सूक्ष्म जगत है, उसी को प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए दोस्तों हमें
कुछ एहतियात भी बरतनी पड़ती हैं, कुछ नियम भी होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। जैसे हम किसी के घर में जो व्यक्ति तामसिक भोजन खाता है तो उसके घर में हम भोजन नहीं कर सकते, या फिर कोई मदिरालय है वहाँ अगर दूध भी हो तो हम वो नहीं पी सकते। तो पवित्रता का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। अगर कोई चाहता है कि मेरा मंत्र सिद्ध हो जाए, मुझे मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो उस व्यक्ति को अपने बाहरी शरीर को तो पवित्र रखना होता है, पवित्रता रखनी होती है, लेकिन अपने आंतरिक शरीर को भी पवित्र रखना होता है। और आंतरिक शरीर को हम ब्रह्मचर्य का पालन करके जो है वो स्वच्छ रख सकते हैं अपने मन को। लेकिन अब ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि संभोग नहीं करना पराई स्त्री के साथ, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने विचारों को शुद्ध करना है। और हाँ, कुछ हद तक जो पराई स्त्री पे बुरी नज़र हमें नहीं डालनी चाहिए, केवल अपनी स्त्री से ही संबंध रखें। ये भी बातें कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी होता है कि हम अपने विचार भी शुद्ध रखें। तो अपने विचारों को हमें शुद्ध रखना है। और जैसा कि पहले मैंने बताया, किसी के घर का खाना नहीं होता है, अपना ही घर का शुद्ध खाना बनाना है, सात्विक खाना बनाना है और उसे ही खाना है। मांस मदिरा जो तामसिक भोजन होते हैं उनसे हमें दूर रहना है। तो फिर होता क्या है दोस्तों कि जैसे जैसे अपने आसन पर बैठकर हम मानसिक जाप करते हैं माला की मदद से। अब माला भी रुद्राक्ष की माला हो सकती है, स्फटिक की माला हो सकती है, जो भी गुरु आपको बताते हैं। तो ये जो हमारे तप का भोग होता है, हमारे सूक्ष्म शरीर यानी हमारी आत्मा जो है उसको मिलता है। और आपको पता है आत्मा में ही परमात्मा जो है वो रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारा मंत्र जो है वो सिद्ध होने लगता है तो हमारे को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, हमारा जो सूक्ष्म जगत की जो यात्रा होती है वो शुरू हो जाती है। और हमारे मंत्र से जो शक्ति है, जो देवता संबंधित है, वो भी हमें सूक्ष्म जगत में ही पहले संपर्क करते हैं। स्थूल जगत में तो बिरले ही साधकों को वो दर्शन देते हैं। अब ये जो सूक्ष्म जगत की यात्रा होती है, इसमें भी हमारे गुरु जो हैं वो हमारा साथ देते हैं। तो मंत्र सिद्धि जो है वो, उसके लिए आप मानसिक जप कीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 24 घंटे मन ही मन में अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते जाइए। और केवल 2 घंटा आप आसन के ऊपर बैठकर माला की सहायता से या हस्तमाला की सहायता से भी आप जाप कर सकते हैं। तो आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। और मैं एक बात फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को बहुत कठिन तप करना पड़ता है। ये जो यूट्यूब पे गुरु दीक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं जी 11 दिन में सिद्धि प्राप्त कीजिए, 21 दिन में सिद्धि प्राप्त कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सालों लग जाते हैं और कुछ प्राप्त नहीं होता। बहुत धीरे धीरे किसी की कुंडलिनी शक्ति और दिव्य दृष्टि जो है वो खुलती है, बहुत समय लग जाता है। तो धैर्य रखिए, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग जो है वो बहुत कठिन है। धैर्य रखना है। और जो नियम कुछ मैंने गूढ़ रहस्य आपको आज बताए हैं कि मानसिक जाप करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी के हाथ का कुछ खाना नहीं, अपना ही स्वच्छ और शुद्ध जो सात्विक भोजन है घर में बनाना है। इस तरह के नियमों का पालन करने से ही मंत्र जो है वो सिद्ध होता है। तो जो जानकारी आज मैंने आपको दी है वो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए कि अध्यात्म का रास्ता जो है वो बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है कि 11 दिन की सिद्धि करके, 11 दिन का जाप करके आप बहुत बड़े साधक बन जाएंगे, बहुत बड़े तांत्रिक बन जाएंगे। तो हमें इन सब भ्रमों को दूर करना है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।